फ्रेंड्स, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, जैसा कि बिहार कोऑपरेटिव का रिजल्ट भी आ गया है, एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है कि 2 जनवरी को एग्ज़ाम है आपका मेंस का। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा मैं आपको सजेशन भी दी थी कि आप इस दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं 25 डेज में, तो आई होप आपने उस वीडियो को भी देखा होगा और उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी स्टार्ट कर दिया होगा। और मैं ये 10 दिनों के लिए बना रही हूँ कि जैसे आज 19 कंप्लीट हो चुका है, कुछ देर में कंप्लीट ही हो जाएगा। तो आपके हाथ में सिर्फ 10 से 11 दिन मैक्सिमम बचा हुआ है। और जैसे 20 से आप काउंट भी कीजिएगा तो मैक्सिमम 10 to 11 डेज बचा हुआ है। तो आप अगर 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है कि आप जो भी 10 दिन में पढ़े रहेंगे तो वो आप 11वां-12वां दिन 2 दिन में आप जो 10 दिन पढ़ लिए हैं उसका रिवीजन आप अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा दिन से मैं बचा नहीं है, बस 10 दिन बचा हुआ है और आप लोग तैयारी बस अच्छे से शुरू कर दीजिए। अगर नहीं की हैं अभी तक तो भी प्लीज़ 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 अच्छे से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। और जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं पहले से ही, तो उनके लिए तो कोई टेंशन का बात ही नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था कि मैम करेंट अफेयर कैसे करें, आप कौन सा फॉलो करती हैं मैम, कंप्यूटर अवेयरनेस कैसे करें मैम, टेस्ट कौन सा दें, क्या सही रहेगा, सेक्शनल टाइमिंग कैसे मैनेज करें, ये सब बहुत सारे स्टूडेंट का क्यूरी था। मैं पढ़ी हूँ और मुझे आज समय मिला है तो सोचिए कि मैं ये सब पे वीडियो बना देती हूँ, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको भी ये सब चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि कैसे इस 10 दिनों के अंदर में पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ और आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि बाकी भी जो स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख नहीं पा रहे हैं, उनको कोई हेल्प नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन लोग को भी हेल्प पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो का, इस पढ़ाई का वो लोग भी फ़ायदा उठा पाएँ। हम लोग का बस टारगेट ये होना चाहिए कि हम लोग का बिहार हर चीज़ में आगे हो, हम लोग के स्टूडेंट हर चीज़ में आगे हों। तो आप लोग भी मेरे साथ ये काम ज़रूर कीजिएगा कि सारे लोगों का हेल्प करना है, अपने भी बढ़िए, दूसरे को भी लेकर आगे बढ़िए, ताकि सिर्फ अकेले बढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप 10 लोग को अपने साथ लेकर के बढ़ेंगे ना, तभी एक अच्छा इंसान भी आप कहलाइएगा और आपका अगल बगल भी एजुकेटेड होगा, तो ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट भी सही होगा, माहौल सही होगा, आप भी सेफ रहिएगा, दूसरे लोग भी सेफ रहेंगे। तो चलिए, ये सब तो बस जो बातें थी मैं कह दी। जो इम्पोर्टेंट है आजकल के समय में समझना ज़रूरी है कि क्या सही है हम लोग के लिए, अपने लिए, इस समाज के लिए। तो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आप अपना योगदान इस समाज के अच्छे काम में आप दे सकते हैं। चलिए, जैसे कि करेंट अफेयर का प्रॉब्लम था आप लोगों के लिए, देखिए मैं आप लोग के लिए रूटीन बनाई हूँ करेंट अफेयर रिलेटेड कि आप लोग को कैसे क्या पढ़ना है। देखिए मैं रूटीन में भी क्या बताई हूँ कि जैसे मैं डेट भी आप लोग के लिए लिख दी हूँ, ताकि आपको ये काउंट ना करना पड़े कि कितना दिन है। जैसे 20 है, 21, 22, 23, ये आपका 31 दिसंबर तक ही आपके पास समय है, 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच। क्योंकि 1 जनवरी को तो सब जानते हैं, कोई कितने भी अच्छा से पढ़ने वाला हो चाहे जो हो, 1 जनवरी को तो बेचारा को टेंशन में ही बीत जाएगा, क्योंकि 2 जनवरी को एग्ज़ाम है। और मैं यही सजेशन दूंगी कि 2 जनवरी को जिनका एग्ज़ाम है वो 1 जनवरी को अगर हो तो 12-1 बजे तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर पढ़ते भी हैं तो मैक्सिमम 12 से 1 बजे दोपहर तक पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। क्योंकि देखिए आप इतना दिन में नहीं कर सकते हैं, तो आप 2 घंटा 4 घंटा में पढ़ के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उससे बेटर होगा कि आप जो भी पढ़ लिए हैं बस 12-1 बजे तक आप हार्डली 1 जनवरी को 12-1 बजे तक हार्डली आप पढ़िए। उसके बाद माइंड को रिलैक्स रखिएगा, आराम से अपना चिल मार के खाइएगा, पीजिएगा, घूमिएगा। अब बस सोचिएगा कि बस मेरा 2 तारीख को एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, क्योंकि मेहनत आप ही किए हैं, आपके अलावा कोई मेहनत नहीं किया है, तो एग्ज़ाम आप ही का सही जाएगा। जैसे करेंट अफेयर का क्या है दोस्तों, मैं बता रही हूँ कि मैं आपको एक सोर्स प्रोवाइड करवा दे रही हूँ अगर हो रहा है। क्योंकि देखिए वो ना जैसे कि आपने द हिंदू का नाम सुना होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट पूछ रही थी कि मैम आप कौन सा PDF फॉलो करते हैं, कौन सा सोर्स फॉलो करते हैं। तो देखो मैं कोई सोर्स पार्टिकुलर सोर्स के बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ मैं जल्दी क्योंकि मेरे पास भी कभी समय रहता नहीं था, और जैसे आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ अभी,
मानती हूँ मैं जॉब भी कर रही हूँ, बट आगे बढ़ने के लिए तो आदमी को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहना पड़ता है, हमेशा पढ़ते ही रहना पड़ता है। तो हर एक आदमी अपने पूरे लाइफ में एक स्टूडेंट के तरीके से ही रहता है, क्योंकि वो हमेशा अपने लाइफ में हर चीज़ में सीखते ही रहता है। तो सीखने वाले स्टूडेंट ही होते हैं। तो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी नया नया हर चीज़ हर दिन सीखते ही रहती हूँ। तो जैसे कि मैं जब तैयारी करती थी और अभी भी जब एग्ज़ाम देती हूँ, अगर मैं किसी चीज़ का तैयारी करती हूँ तो सब लोग को जानते हैं, और बैंक में आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे कि बैंक वाला ज़्यादा समय देता है नहीं पीटी के बाद मेंस के लिए। तो मेरे पास भी वही रहता था कि समय नहीं मिलता था। तो करेंट अफेयर में जल्दी करने के लिए मैं क्या करती थी कि जैसे एक द हिंदू का है, द हिंदू रिव्यू करके आता है, द हिंदू रिव्यू, अगर आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा ना, मैं पूरा लिख देती हूँ, द हिंदू रिव्यू, इसका नाम भी आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट ने सुना होगा। ये अड्डा 24/7 है ना, तो वही लोग ये द हिंदू रिव्यू डेली वो करेंट अफेयर निकालते हैं। और इसमें मैक्सिमम 46 to 50 पेज ही रहता है, इससे ज़्यादा पेज कभी रहता नहीं है। मतलब मैक्सिमम इतना ही, मैं अभी तक मैं जो पढ़ी हूँ तो मैक्सिमम 50 पेज तक ही रहा है, उससे कम ही रहा है। किसी में 40, किसी में 42 ऐसे करके पेज रहता है टोटल पेज। तो आप लोग अगर चाहते हैं ना, तो मैं देखिए जैसे मैं पढ़ती थी ना, तो मैं क्या करती थी कि द हिंदू का, क्योंकि इसमें शॉर्ट में रहता है और शॉर्ट में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि द हिंदू का कम से कम 2 से 3 मंथ का आप पीडीएफ निकलवा लीजिए। आप होगा तो मैं पीडीएफ को मैं अरेंज करके अच्छे से, और आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 मंथ का, या फिर होगा तो जुलाई से मैं कर दूंगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 से 4 मंथ का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर हो सके तो मिनिमम, क्योंकि देखिए पीडीएफ अगर आप पीडीएफ के थ्रू ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, पीडीएफ निकलवा करके, तो वो जल्दी जल्दी आप कवर कर सकते हैं। तो आप कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम अक्टूबर और नवंबर, ये 2 मंथ का ना आप पीडीएफ जरूर निकलवा लीजिएगा। और बाकी जो अगर आपको ऑनलाइन ही पीडीएफ पढ़ना है, मोबाइल के थ्रू या टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, जैसे भी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट कम से कम 2 मंथ का आप पीडीएफ निकलवा लीजिए, ताकि आपको जल्दी जल्दी उस पीडीएफ को अपना पढ़ सकते हैं। तो आप कम से कम ये नवंबर और अक्टूबर 2 मंथ का पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। और 2 मंथ के पीडीएफ को अच्छे से देखिए, मैं रूटीन भी यहाँ पे आपके लिए बना दी हूँ कि कैसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए 20 दिसंबर का मैं टारगेट रखी हूँ कि आप 20 और 21 और 22, ये 3 दिन आप नवंबर पीडीएफ को निकलवाइए, और ये तीनों दिन आप नवंबर पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिए। मीन्स 2 दिन तो आप अच्छे से उसको मैक्सिमम टाइम दीजिए। मैक्सिमम देखिए आपको सबके लिए टाइम निकालना है, क्योंकि आप करेंट अफेयर भी कर लेते हैं, और करेंट अफेयर ऐसा है कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि एग्जामिनर क्या पूछ देगा करेंट अफेयर में, क्योंकि करेंट अफेयर कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत सारा टॉपिक है। अब वो कुछ भी पूछ दिया तो वो तो कोई तुक ही नहीं बनता है बनाने का। अगर वो हार्ड पूछेगा तो सबके लिए पूछेगा, इजी पूछेगा तो सबके लिए पूछेगा। बट आपको दोनों चीज़ के लिए रेडी रहना है कि अगर हार्ड भी पूछता है, मान लीजिए 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में अगर वो 40 हार्ड पूछता है तो कम से कम आप 15 क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए उसके हार्ड के लिए। अगर ईजी पूछता है तो 20+ आप बना लेंगे, आराम से बना लेंगे। हार्ड पूछता है तो 10+ आप आराम से बना लेंगे। तो कम से कम 10+ बनाने के लिए उतना आपको रहना पड़ेगा, अगर हार्ड आता है पेपर तो। अगर ईजी आता है तो 20+ आपको नंबर लाना होगा, और आप उसको प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो ऑफकोर्स इतना आएगा। तो मैं 3 दिन आपके लिए क्या रखी हूँ ना कि 3 दिन आप नवंबर का पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, 2 दिन आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा। हाइलाइटर अगर होगा तो उससे हाईलाइट कर दीजिएगा अच्छे से। उसके बाद तीसरा दिन जो आपका बचेगा 22 दिसंबर को, उस दिन जो भी आप हाईलाइट किए हैं, जो भी, क्योंकि देखिए उसमें सब कुछ शॉर्ट में ही और अच्छे से दिया रहता है, तो उसमें सब सारा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट रहता है, सारा लाइन इंपॉर्टेंट रहता है उसको, और जो लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप उसको और हाइलाइटर से अच्छे से हाईलाइट कर दीजिएगा। और 23 दिसंबर को आप उस नवंबर वाला जो भी पीडीएफ है, जो भी आप पढ़े हैं, उस दिन पूरा रिवीजन कर जाइए। वैसे ही मैं फिर 23 दिसंबर के लिए बनाई हूँ कि आप 3 दिन करके फिर वही अक्टूबर वाला पीडीएफ पढ़िएगा, 2 दिन पढ़िएगा, तीसरा दिन उसका रिवीजन कीजिएगा। वैसे ही फिर 26, 27, 28 ये 3 दिन मैं फिर से रखी हूँ कि आप सितंबर का पूरा पढ़िएगा, 2 दिन पढ़िएगा, तीसरा दिन रिवाइज। ये 3 मंथ का कम से कम पीडीएफ निकलवा लीजिए, ताकि आप जल्दी जल्दी और अच्छे से पढ़ पाएँ।
उसके बाद बचा 3 दिन और 29, 30 और 31। इसको क्या करना है कि जो भी आप पढ़ लिए हैं, देखिए सिर्फ नया पढ़ने से नहीं होगा, आप जो पढ़ लिए हैं उसको मल्टीपल टाइम कम से कम रिवीजन करना पड़ेगा। तो जो आपके 3 दिन, इस 3 दिन में जो आपको बचेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 मंथ का रिवीजन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि अगर इस 3 मंथ से भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप उस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं IBPS PO मेंस का एग्जाम दी थी तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन नवंबर से पूछा था। अगर नवंबर भी आप अच्छा से कर लेते हैं ना तो आप कम से कम उसमें 8 नंबर आप ला सकते थे आराम से, क्योंकि नवंबर और अक्टूबर ये 2 मंथ से बहुत क्वेश्चन पूछा था। तो कम से कम ऐसा आपको पढ़ना है, अगर नवंबर अक्टूबर ये 3 मंथ से अगर पूछ भी देता है ना तो आप, अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आ रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से मिला करके, तो 2 मान लीजिए कुछ भी पूछ दिया तो 2 किसी से नहीं बनेगा, आपसे भी नहीं बनेगा, चलिए छोड़िए, लेकिन कम से कम आप 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक तो होने चाहिए। तो इतने अच्छे से आपको ये PDF करना है। ये PDF में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसको अच्छे से करिए। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ही दे देता है, जैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ बोल दिया कि वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को इतना डॉलर दिया है लोन, या वो इंडिया को इतना डॉलर लोन दिया है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक क्या है मीन्स कि इसका हेडक्वार्टर क्या कहाँ है, क्योंकि ये पूछता है, स्टैटिक बहुत पूछ रहा है। तो जो जो आप जहाँ पढ़िएगा ना उसको कम से कम एक पेंसिल लेकर के बैठिएगा और हाईलाइटर पेंसिल लेकर के बैठिएगा कि वर्ल्ड बैंक कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर तो वाशिंगटन DC। अगर पूरा लंबा लंबा नाम नहीं लिखना है तो शॉर्ट शॉर्ट में लिख दीजिएगा, क्योंकि पढ़ना आपको है। आप जैसे भी लिखिएगा आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर वो जस्ट आप रिविजन करते हैं तो पढ़ लिए कि हाँ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC हो गया, न्यूयॉर्क US। उसके बाद बोल देगा इसका लिख लीजिएगा कि इसका हेड कौन है, मतलब डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डेविड मालपास, वहीं बगल में ही लिख लीजिएगा, ताकि आप जब भी उस PDF का रिवीजन करें ना तो साथ साथ में ये स्टैटिक पार्ट भी आपका कंप्लीट होते जाए। फिर टोटल मेंबर कंट्री कितना है ये भी लिख लीजिएगा। तो आप ये चीज़ ना उसी PDF में, उसी के बगल में जहाँ भी खाली जगह मिलेगा इसको करते जाइएगा, ताकि आप इस चीज़ के लिए, स्टैटिक के लिए आपको अलग से समय देने का ज़रूरत ना पड़े। आपका करेंट अफेयर भी डेली डेली होते जाए और उसके बाद स्टैटिक भी उसी के साथ डेली डेली होते जाए। क्योंकि कुछ कुछ अभी अपॉइंटमेंट बहुत आता है, उससे अगर कोई भी आता है तो उसे स्टैटिक बहुत पूछ देता है। जैसे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछ देता है, IMF का हेडक्वार्टर पूछ देता है। कुछ दिन पहले ही कोई मेंस एग्जाम हुआ तो उसमें क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा के बारे में पूछ दिया था, IMF का हेड कौन है वो पूछ दिया था। फिर एक ये शायद RRB PO की कलर किसका तो एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछ दिया था कि साइरस पूना वाला, हाँ सीरम इंस्टीट्यूट के CEO कौन है। तो ये सब आप जब पढ़ते हैं ना तो बस एक बार कम से कम उसका जो हेड है वो और हेड क्वार्टर, ये 2 चीज़ जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई इंडिया का चीज़ रहा तो जैसे DRDO है तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि DRDO का हेड क्वार्टर कहाँ है, उसका हेड कौन है। लेकिन कोई अगर नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसका मेंबर कंट्री, हेड क्वार्टर और उसका हेड, ये 3 चीज़ तो आपको याद रखना है कि कहाँ है। ये 3 चीज़ याद रखिएगा। और कोई कोई अगर न्यूज़ में आता है ना तो लास्ट मेंबर कंट्री भी एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, अगर समय रहा तो। नहीं रहा तो कम से कम ये 3 चीज़ तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 3 चीज़ आप कर लीजिएगा ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपको अलग से स्टैटिक बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वन मिनट। ये तो मैं बता दी नवंबर ये PDF के बारे में। दूसरा है कि आप जैसे ही देखिए दिसंबर तक आपको कम से कम 20 दिसंबर तक, 20 से 25 दिसंबर तक आपको डेली का करंट अफेयर करके जाना है। जैसे आप 20 दिसंबर को अगर पढ़ते हैं तो आप क्या किए, नवंबर का PDF पढ़िए और 1-2 दिसंबर, मतलब आप 2 दिन ले सकते हैं, 3 दिन। मान लीजिए 20 दिसंबर को तो आप 1 दिसंबर और 2 दिसंबर का आप कहीं से अगर कोई भी ऐप आता है तो अगर उस पर डेली डेली न्यूज़ देता है तो आप वहाँ से कर लीजिए, या फिर बहुत सारे यूट्यूब पर डेली का करंट अफेयर बताते हैं तो कम से कम वो वीडियो डेली का देख लिया कीजिए। तो अगर मान लीजिए कि 10 दिन है तो आप 10 दिसंबर अगर एक एक वीडियो भी डेली देखते हैं डेली का करंट अफेयर, 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आप 12 दिसंबर तक तो अगर आप सिंगल सिंगल भी पढ़ते हैं ना तो 12 दिसंबर तक आप आराम से कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर आप स्पीड बोर्ड में और करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप 2-2 दिन लेकर के पढ़िए, नहीं तो कम से कम सिंगल सिंगल डे। और 20 दिसंबर तक तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि कम से कम
20 दिसंबर नहीं तो मिनिमम 15 दिसंबर तक तो ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन आप सेफ में अगर रहना चाहते हैं तो 20 से 25 दिसंबर तक कर लीजिएगा, इनफ है। क्योंकि इतना लेटेस्ट भी नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो कोई अब क्या कर सकता है। देखिए पढ़ने का तो आप 2 जनवरी तक भी आप पढ़ के जाइएगा तो सही है, लेकिन उतना समय नहीं है आप लोग के पास। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि कम से कम 20 दिसंबर तक ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपका डेली का रूटीन में बताई, ये PDF का बता दी, मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी PDF, ताकि आप लोग को ढूंढने का ज़रूरत ना हो कि मैम कहाँ से लाएं, ये लाएं। तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगा, बस आप PDF को जल्दी से डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए। अगर आप प्रिंट करने का भी आपके पास समय नहीं है या फिर ये नहीं है, तो आप अगर आप जैसे भी आपको सुविधा मिले, बस पढ़ना है आपको और कुछ नहीं। आपको जैसे अच्छा लगता है पढ़ने में आप पढ़ लीजिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मुझे PDF से सही लगता था, क्योंकि मैं ऑनलाइन लैपटॉप कंप्यूटर पे ऑनलाइन लगातार बैठे बैठे देखते देखते भी आंख में थोड़ा दर्द हो जाता है, और PDF रहता है कि कम से कम कुछ PDF से पढ़ लिए तो पढ़ने में समय माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है पढ़ने में। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, आपको PDF निकलवा के पढ़ना है या फिर ऐसे ही पढ़ना है तो आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि 40 पेज है, तो मतलब ये ऐसा नहीं है 40 पेज में अच्छा खासा 2-2 पार्ट करके दिया रहता है, इधर 1 पार्ट दिया रहता है, इधर 2 पार्ट, तो आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा पढ़ने में। तो इसलिए ना आप 10 ही पेज पढ़िए, 15 ही पेज पढ़िए, बट इतने अच्छे से पढ़िए कि उसको फिर दोबारा फिर से पढ़ने का ज़रूरत ना हो, बस रिवीजन करने का हो कि आप एक बार उस देखें और आपका फिर माइंड में आ जाए, एक बार देखें माइंड में आ जाए, आपको ऐसा तैयारी करना है। और सेकेंड चीज़ मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ, देखिए आप ये जो पढ़ लिए हैं तो उसका आप पढ़ लिए, आपको कितना याद है, आपके पास अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो उस चीज़ को आप सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ये अपने आप को जज करना भी तो ज़रूरी है ना। तो उसके लिए तो टेस्ट बेटर है। मैं एक टेस्ट आपको बता दे रही हूँ कि आप कहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक शायद आप लोगों ने बहुत सारा स्मार्ट कीड़ा का बारे में सुना होगा, स्मार्ट कीड़ा टेस्ट, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, या फिर शायद इसका ऐप भी आता है। मैं ऐप कभी यूज नहीं की हूँ, मैं गूगल पे ही सर्च करके स्मार्ट कीड़ा डालती हूँ, और शायद उसमें आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी रजिस्टर करने को मांगेगा, तो आप रजिस्टर वगैरह कर लीजिएगा। और उसके बाद ना एक मॉक ड्रिल करके आता है, ये मॉक ड्रिल रहेगा। उस मॉक ड्रिल में आप देखिएगा करेंट अफेयर रहेगा, करेंट अफेयर 2021 का रहेगा, 2022 का रहेगा, तो आप 2022 पे क्लिक कीजिएगा। मॉक ड्रिल मैं लिख भी देती हूँ अच्छे से। स्मार्ट कीड़ा जब आप रजिस्टर कर लीजिएगा तो उसमें मॉक ड्रिल करके आएगा, एक ऑप्शन में ऊपर में रहेगा मॉक ड्रिल, इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस भी आएगा कि मैथ का प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग का करना है, कंप्यूटर का करना है, या फिर करेंट अफेयर का करना है। तो आपको जिसका भी प्रैक्टिस और भी करने का मन हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं करेंट अफेयर के बारे में बता रही हूँ कि करेंट अफेयर पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे 2021, 22 ये सब करके लिखा होगा, तो आप 2022 पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या आएगा ना कि नवंबर का दिखाएगा, अक्टूबर दिखाएगा, सितंबर दिखाएगा, दिसंबर दिखाएगा, ये सब। तो आप नवंबर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे मिनिमम 13 से 14 टेस्ट देने को मिलेगा, और इसमें जो रहता है एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहता है। तो आप ही सोचिए कि एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन, मान लीजिए हम 10 ही टेस्ट रख देते हैं, 10 ही टेस्ट है तो एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन, तो 10 टेस्ट में सीधे 500 क्वेश्चन है। आप एक मंथ का 500 क्वेश्चन आप रिवीजन कर लिए हैं, टेस्ट दे लिए हैं, तो आप सोचिए आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। मान लीजिए 500 में 500 याद नहीं रहेगा तो कम से कम 100 तो जरूर ही याद रहेगा। इतना तो माइंड सबका है कि कम से कम आप उसको देखिए। पहले क्या कीजिएगा ना कि उसके ऊपर में ही ना, जैसे आप वो जैसे नवंबर का खुल गया करेंट अफेयर नवंबर मंथ का, वहाँ पे देखिएगा ना कॉर्नर में रहेगा PDF भी रहेगा, ऐसे करके इंग्लिश और हिंदी, आपको जो बेटर लगे, हिंदी लगे, इंग्लिश लगे, अगर आपको होगा तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार जल्दी जल्दी रीड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद तुरंत जस्ट बाद क्या कीजिएगा ना कि आप 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट रहता है 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे लीजिएगा। उसके बाद 10 मिनट का फिर रेस्ट लीजिएगा। आपको अगर तुरंत करना हो तो तुरंत भी कर सकते हैं, या फिर जैसे ही आप इसको पढ़ ली इसके बाद ही आपको रेस्ट लेना है 10 मिनट का तो भी ले सकते हैं। उसके बाद 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे लीजिएगा और इसका एनालिसिस देख लीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर भी सही आएगा। आप जो पढ़े हैं जिस उस PDF से अगर पढ़ ली हैं उसी का टेस्ट दे रहे हैं, तो मतलब उसी का पढ़ा हुआ तुरंत उसको उसी टेस्ट में अप्लाई करना है। तो आपको बताइए जो तुरंत पढ़े हैं वो तो इसमें जब अप्लाई कीजिएगा तो आपको दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा कि अरे हम PDF में क्या पढ़े थे, हमको टिक क्या लगाना है, तो वो दिमाग पर जोर पड़ेगा। आप उसको अच्छे से फिर से रिकॉल करने का कोशिश कीजिएगा। तो ये 50 क्वेश्चन, ये 50 इसमें भी जो PDF रहता है उसमें भी 50 टॉपिक रहता है, 50 टॉपिक में 50
करंट अफेयर रहता है, उसका फिर स्टैटिक भी इसमें दिए हुए रहता है उसके नीचे में ही, तो उसका स्टैटिक, उसका करंट अफेयर सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका टेस्ट लगा दीजिएगा। अगर आप कम से कम ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए कहने को 50 है, लेकिन ये 50 आपका अच्छा खासा टाइम लेगा। ऐसा नहीं है कि आप 5-10 मिनट में ही कर लीजिएगा। मिनिमम आपको एक PDF करने में ना मिनिमम 30 मिनट लग ही जाएगा, 30 to 40 मिनट, तो इतना समय नहीं है। तो आप कोशिश कम से कम कीजिएगा कि जैसे मैं नवंबर का, अक्टूबर का और सितंबर का PDF बोली हूँ करने के लिए, तो ये PDF निकलवा लीजिएगा। उसके बाद स्मार्ट कीडा से अगर टेस्ट देते हैं तो नवंबर का, अक्टूबर का और सितंबर का, ये 3 मंथ का कम से कम पूरा टेस्ट और उसका PDF एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो आप इस PDF से पढ़िएगा, इसका रिवीजन फिर इसमें करते रहिएगा, तो इसका रिवीजन हो जाएगा आराम से। उसके बाद टेस्ट लगाइएगा, तो इसी 3 से 4 दिन में आपका 3-4 बार खुद का रिवीजन हो जाएगा। तो आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको देखिएगा कि बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। टेस्ट तो जरूर दीजिएगा, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उस पढ़ाई को आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि आप जो पढ़े हैं तो कितना आपको याद है, उसको सही यूटिलाइज उस पढ़ाई को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको करंट अफेयर के लिए बता दी हूँ, और शायद इससे बेटर कुछ होगा। देखिए अपना ही बेटर सब कुछ रहता है, तो आप अपना भी रूटीन बना सकते हैं, अपना भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। मैं तो बस बताई हूँ कि आप कैसे मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा याद रख सकते हैं। तो बस याद रखने के लिए, क्योंकि देखिए हर एक स्टूडेंट का याद करने वाला ही प्रॉब्लम होता है, पढ़ता तो सब है बट वो रिवीजन ना कर पाता है तो सब भूलते जाता है, और एग्जाम में जाकर कन्फ्यूज हो जाता है कि मैं ये लगाई हूँ कि ये लगाई हूँ, इसका आंसर ये होगा कि ये होगा। सबके साथ होता है, तो ये कॉमन बात है। तो आप कम से कम नवंबर, अक्टूबर, सितंबर का कर लीजिएगा। समय रहा, मैं देखिए नवंबर का इसलिए बोल रही हूँ कि आप बैक ऑर्डर में जाइएगा, तब ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो भी रहता है ना सब 3-4 मंथ का ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, लेटेस्ट से कभी कभी ज़्यादा पूछ देता है। इसलिए मैं रिवर्स ऑर्डर में पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, और इसीलिए मैं स्मार्ट कीडा से टेस्ट लगाने के लिए भी बोल रही हूँ। तो रिवर्स ऑर्डर में नवंबर, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अगर समय बचे ना तो अगस्त का भी जरूर कर लीजिए। कम से कम 4 मंथ का करके तो जरूर जाइए। उसके बाद मैं एक और तरीका बता देती हूँ। जैसे आप ये पढ़ लिए ना, नवंबर पढ़ लिए, अक्टूबर पढ़ लिए, सितंबर पढ़ लिए, अब क्या कीजिएगा ना कि आप टॉपिक वाइज बना लीजिएगा। कि जैसे अपॉइंटमेंट है, मान लीजिए आप नवंबर का PDF पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा ना और जल्दी, अगर आपको पढ़ना है तो और जल्दी पढ़ने के लिए मैं एक चीज़ ये बता देती हूँ कि जैसे आप मान लीजिए कि नवंबर का PDF पढ़ रहे हैं ना, तब तक आप क्या कीजिएगा ना कि अक्टूबर के PDF से, सितंबर के PDF से और अगस्त के PDF से कम से कम टॉपिक वाइज कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज मीन्स जैसे कि आप नवंबर का पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ रहे हैं, पूरा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, 1 पेज नंबर, 2 पेज नंबर, 3 पेज नंबर, लेकिन आप बाकी क्या कीजिएगा ना कि अक्टूबर हो गया, सितंबर और अगस्त, ये चीज़ें ना आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट का समय लीजिएगा, 10 से 15 मिनट का, और एक अपॉइंटमेंट कर लीजिएगा, तो आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओबिचुरी तब तक कर लीजिएगा, एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। रैंकिंग कर लीजिएगा, एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब नवंबर का PDF इधर से कंप्लीट होते जाएगा धीरे धीरे, और इधर से आपका अक्टूबर, सितंबर और अगस्त का ये टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर कंप्लीट होते जाएगा। टॉपिक वाइज जो भी है तो करंट अफेयर ही, ये भी कंप्लीट होते जाएगा। मतलब आप जब तक नवंबर का करंट अफेयर कंप्लीट कीजिएगा ना, आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 मंथ का आपका कम से कम 30% कम से कम करंट अफेयर ये 3 मंथ का भी कंप्लीट हो जाएगा उसी के साथ साथ। तो आपको जो स्ट्रेटजी अच्छा लग रहा हो आप वो अपनाइए, चाहे तो आप 2-2 दिन, 3-3 दिन करके ही आप ऐसे पढ़िए, या फिर ये नवंबर का जो पढ़ रहे हैं उसके साथ आप 3 मंथ का और ले लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसका कम से कम टॉपिक वाइज भी करते जाइए। जैसे एक दिन में आप 2 टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, रैंकिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो दूसरा दिन कीजिएगा तो इंडेक्स कंप्लीट कर लिए हैं आप, चाहे ओबिचुरी कंप्लीट कर लिए हैं या डेज कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप 3-4 दिन में देखिए ये भी तो 30-40% कंप्लीट हो गया आपका। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, और सही है ये। मैं ऐसे ही स्पीड मोड में करती हूँ। और हाँ, ये मैं पहले ही बता देती हूँ कि जैसे द हिंदू में बताई हूँ, तो कवर छोटा ही है बट अच्छा खासा करंट अफेयर कवर करता है। बट देखिए 10 दिन में मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि आप बहुत डिटेल में अगर अभी पढ़ने लगे ना तो उतना समय नहीं है। मैं फिर भी आपको डिटेल फिर भी बता दी हूँ कि स्मार्ट कीडा का आप टेस्ट दीजिए, बहुत डिटेल में रहता है, टेस्ट लगाइए। और भी टेस्ट है तो आप देखिए उससे ज़्यादा का समय भी नहीं है। फिर आप जो टेस्ट सीरीज़ देते हैं उसमें भी तो 40 क्वेश्चन करंट अफेयर रहता है, उसका डिस्कशन अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। तो ऑलरेडी कम से कम क्वेश्चन डेली का आप 100-200 क्वेश्चन भी करंट अफेयर का
प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, दूसरी पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 2 सोर्स करंट अफेयर जरूर फॉलो कीजिएगा। एक सोर्स पे रिलाय मत रहिएगा, 2 सोर्स जरूर फॉलो कीजिएगा और दिसंबर कम से कम 20 दिसंबर तक जरूर कीजिएगा। ये करंट अफेयर आप फॉलो कीजिए, देखिए आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो मैं जैसा बताई हूँ कि मैं हूँ और मैं आपके हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए। और रहा बात कंप्यूटर का, तो मैं कंप्यूटर का बता देती हूँ। जैसे कि मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी हूँ ग्रुप में, ओली बोर्ड का है कंप्यूटर अवेयरनेस, तो इसमें टोटल 54 शायद 54 ही हैं, हाँ 54 पेज है। तो अगर आप कोशिश करते हैं कि डेली का 6 पेज भी पढ़ते हैं ना, तो आप 9 दिन में पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस आप कंप्लीट कर लेते हैं। अगर 6 पेज भी डेली पढ़ते हैं तो बाकी का 2 एक्स्ट्रा दिन जो बचेगा ना, वो बस 54 का एक बार अच्छे से ओवरव्यू ले लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। देखिए मैं एक आपके लिए क्या करने का सोच रही हूँ ना कंप्यूटर में, कि बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दी हूँ 6 पेज का टास्क दी हूँ, मान लीजिए 54 पेज नंबर है पूरा, 6 पेज का टास्क दी हूँ कि 6 पेज आपको डेली पढ़ना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक बार 6 पेज में मैं भी एक बार रीड कर लूँ कि उस 6 पेज में आखिर कौन कौन सा टर्म आया है, कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें बताने लायक। तो मैं भी एक कोशिश करूँगी ना कि मैं उसको एक बार देख लूँ, और जो आप 6 पेज डेली पढ़ेंगे तो मैं उस 6 पेज में जो भी इम्पॉर्टेंट मुझे लगेगा और जो भी समझाने लायक मुझे रहेगा कि हाँ बच्चों को समझना ज़रूरी है, और उसमें से जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और चांसेस है कि उसका आना ही आना है, तो मैं उस टॉपिक को डेली कोशिश करूँगी कि टॉपिक को आपको वीडियो बनाऊं, अपलोड कर दूं और उस टॉपिक को अच्छे से समझा करके आपको बता दूं, ताकि आप लोग 6 टॉपिक खुद से पढ़िएगा। 6 पेज आप पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए जो मैं भेजी हूँ पीडीएफ, उससे आप 6 पेज पढ़ लेते हैं। उस 6 पेज के लिए मैं वीडियो बना देती हूँ कि हाँ इसमें ये टर्म इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट पूछा था इनपुट क्या होता है मैम, आउटपुट क्या होता है, तो जैसे मैं इनपुट के लिए बता दी कि हाँ इनपुट ये होता है, आउटपुट ये होता है। तो और उसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है, मेमोरी कार्ड क्या होता है, तो ये सब मैं बता दूंगी। तो और उसमें टर्म भी बता दूंगी कि देखिए स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो वो भी आपके लिए रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे ही करवा देती हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे और कम समय में आप लोग ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ, पढ़ते भी रहे और साथ साथ में आपका रिवीजन भी होते रहे। तो आप क्या है देखिए, आप 6 पेज पढ़ लीजिएगा, फिर 2 दिन भर में आप 6 पेज पढ़िएगा। होगा तो मैं रात तक या सुबह सुबह ही, जैसे भी जब भी मुझे समय मिलेगा, तो मैं डेली उस 6 पेज में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म रहा, मान लीजिए मैं 6 पेज नहीं कर पाऊँ तो मैं कम से कम 2 ही पेज 3 ही पेज कर पाऊँगी। जितना मैं कर पाऊँगी तो उतना का मैं वीडियो बना दूँगी, ताकि आप जो 6 पेज में पढ़े रहिएगा और उस 6 पेज में आपको जो भी डाउट रहेगा तो उस वीडियो में मैं जो समझाई रहूँगी तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आपका उस वीडियो के थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सब चीज़ मैं आपके लिए कर दूँ। और हमको बताइएगा कि मैं जो आप लोग के लिए ये जो स्ट्रेटजी बनाई हूँ 10 दिन के लिए कंप्यूटर और करंट अफेयर का, सही है कि नहीं, और आप 5-6 दिन इसको फॉलो करके देखिए और तब मुझे बताइएगा कि हाँ इस चीज़ ये करने से आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके टेस्ट में अच्छा नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं अगर मुझे समय मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक टेस्ट दूँ और उसमें बताऊँ कि कैसे कैसे आप टेस्ट को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, क्या छोड़ना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए, उसमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए। क्योंकि आप लोग को पता है कि बिहार कोऑपरेटिव का टेस्ट सीरीज मतलब शायद ही कोई टेस्ट लॉन्च किया होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट बता रहे थे कि शायद अड्डा लॉन्च किया है। तो आप लोग को अगर उसका टेस्ट परचेज करना है तो कर सकते हैं, बट आप नहीं भी कीजिएगा तो कोई बड़ा इशू नहीं है। जो कर ली हैं तब तो अच्छी बात है, आप उस पर टेस्ट दीजिए। उसमें सेक्शनल, आई थिंक सेक्शनल वाला ही होगा, जैसे पैटर्न पे ले रहा है तो आप उसका दीजिएगा, आपका सेक्शनल तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट नहीं लिए हैं तो वो उनके लिए तो मैं बताई हूँ कि आप RRB ऑफिसर स्केल 1 का टेस्ट लगाइए। अगर जिसका असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम है, जिसका असिस्टेंट का एग्जाम है, वो भी ऑफिसर स्केल 1 का लगा सकते हैं, क्योंकि आप हार्ड तैयारी कीजिएगा तो आपका इजी का तैयारी ऑलरेडी हो जाएगा। लेकिन हाँ, मान लीजिए कि आप हार्ड का तैयारी कर रहे हैं ऑफिसर स्केल 1 का, तो आप कोशिश कीजिएगा ना कि एग्जाम के पहले अगर जिनका असिस्टेंट का सिर्फ एग्जाम है और वो ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम टेस्ट दे रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब असिस्टेंट का जैसे 2 जनवरी को एग्जाम है तो उससे 3 से 4 दिन पहले तक ना पहले से आप कोशिश कीजिएगा कि कलर का वाला थोड़ा एग्जाम टेस्ट दे दीजिएगा, ताकि इजी बनाने का भी तो हैबिट रहे। क्योंकि देखिए हार्ड रहता है तब तो बात अलग है, लेकिन ईजी रहता है तो उसमें स्पीड खोजता है, तो स्पीड के लिए भी आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो जिनका सिर्फ असिस्टेंट का एग्जाम है वो कुछ टेस्ट, मान लीजिए 10 दिन है तो 5 टेस्ट आप स्केल 1 का दीजिए और 5 टेस्ट आप
क्लर्क वाला दे दीजिएगा, आरआरबी क्लर्क 1, आरआरबी क्लर्क है उसका टेस्ट दे दीजिएगा। तो 10 दिन में आप ये काम कर सकते हैं। और इसका मैनेजर का एग्ज़ाम है, और या फिर जिनका मैनेजर और असिस्टेंट दोनों का एग्ज़ाम है, तो आप सिर्फ एक टेस्ट पे रह सकते हैं। ऑफिसर स्केल 1 का ही सिर्फ दीजिए, और जिनका असिस्टेंट का है तो आप कोशिश कीजिए कि 8 टेस्ट आप स्केल 1 का दीजिए और दो टेस्ट आप असिस्टेंट वाला मीन्स आरआरबी क्लर्क वाला आप टेस्ट दे सकें। तो आप इतना कर लीजिएगा, और इतना बहुत है। और जैसा है, अगर आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए कि मैम हमको ये टॉपिक कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो आप लोग बताइएगा। और मैं आज करेंट अफेयर कंप्यूटर के लिए ही बता रही हूँ कि ऐसे करके पढ़ना है। और अगर होगा तो अगर मेरे पास समय रहता है, या फिर आप लोग और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो या किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या पढ़ना है, तो मुझे बताइएगा। तो मैं उस चीज़ के लिए भी वीडियो बना दूँगी। होगा तो मैं मैथ और रीजनिंग के और इंग्लिश के लिए भी हो सकता है वीडियो लाऊंगी। मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को देखें और अपना स्ट्रेटजी तुरंत बनाएं और तुरंत उसको फॉलो कर सकें। मैं तो तुरंत बना दी हूँ ताकि आपको बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़े। मैं इसीलिए कॉपी पर अच्छे से रूटीन बनाई हूँ कि अगर मैं इस जगह पर रहती, अगर मुझे एग्ज़ाम देना रहेगा तो मैं क्या करूँगी। वैसे मुझे भी तो एग्ज़ाम देना ही, मैं भी एग्ज़ाम दूँगी आप लोगों को रिव्यू देने के लिए ही, क्योंकि पीटी जब दी हूँ आप लोग के लिए तो ऑफकोर्स मेंस वाला भी दूँगी मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को बता सकूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, आप लोग उससे मैच भी कर सकते हैं। तो मैं आज करेंट अफेयर का लेके आई हूँ, कंप्यूटर अवेयरनेस का, और होगा तो मैं कल या परसों मैथ और रीजनिंग के लिए भी बना दूंगी वीडियो कि आप 8 से 10 दिन में उसके लिए आप क्या तैयारी कर सकते हैं। तब तक आप करेंट अफेयर और कंप्यूटर जरूर कीजिए। मैं करेंट अफेयर के लिए इसलिए बनाई हूँ कि अगर आप जिसको भी PDF डाउनलोड करके प्रिंट करवाना होगा तो ऑफकोर्स जल्दी करवाएंगे, तभी तो पढ़ पाएंगे। और आप लोग देख लीजिए अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आप लोग क्वेरी अपना पूछ सकते हैं। और इस चैनल को जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचेगा, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे इसको, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरा भी मन रहेगा कि नहीं, मेरे पढ़ाए हुए, मेरे रूटीन को, मेरे हर चीज़ को बाकी सारे स्टूडेंट, बाकी लोग भी पसंद कर रहे हैं। तो मुझे अंदर से फीलिंग आएगा कि नहीं, मुझे और मेहनत करना है ताकि ज़्यादा लोगों तक मैं हेल्प पहुंचा सकूं, ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और कंटिन्यू फॉर योर मेंस। ज़्यादा दिन समय नहीं है, बस दिमाग में बैठाइए 2 जनवरी 2 जनवरी 2 जनवरी। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए, और बाकी तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। बस अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।